चढ़ावा चोरी पर एसआईटी जांच से जुड़ी बड़ी खबर। निगरानी के नियमों के पालन में गड़बड़ी मिली है। नोट गिनने वाले कर्मचारी ड्रेस कोड का पालन नहीं करते थे, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। गिनती कक्ष में जाने वालों की तलाशी नहीं होती थी। दान पात्र के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी मिली है। तो देखिए क्या कोई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है एसआईटी जांच में, और क्या नई जानकारी निकलकर सामने आई है। बैंक के साथ तय एमओयू सही तरीके से लागू नहीं था, यानी एक एमओयू था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था बैंक के साथ, लेकिन उसे सही तरीके से लागू ही नहीं किया गया था। निगरानी के नियमों के पालन में गड़बड़ी मिली है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें ऐसा कहा है, कर्मचारियों की तैनाती में नियमों का पालन नहीं हुआ। जब तैनाती की जा रही थी उसमें भी पालन नहीं हुआ। कुछ कर्मचारियों की लंबे समय तक एक जगह ही तैनाती रही, रोटेशन नहीं हो रहा था, उन्हें हटाया नहीं जा रहा था। नोट गिनने वाले कर्मचारियों की तलाशी नहीं होती थी जो होनी जरूरी थी, यानी एक एमओयू था, एक एसओपी था, लेकिन उस एसओपी का पालन नहीं हो रहा था। गिनती कक्ष में जाने वाले लोगों की नियमित तलाशी नहीं होती थी जो होनी चाहिए थी एसओपी के तहत। नोट गिनने वाले कर्मचारी ड्रेस कोड का पालन नहीं करते थे, क्योंकि एक ड्रेस कोड था जिसमें जेब नहीं होनी चाहिए, आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे, लेकिन उस ड्रेस कोड का पालन नहीं था। दान पात्र की राशि का सही से रिकॉर्ड तैयार नहीं होता था। इस पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। पंकज, क्या ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है? क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में बहुत सी जानकारियां हैं, क्या कुछ हो रहा था, गड़बड़ी कहां कहां किस किस स्तर पर हुई, उससे जो निकलकर सामने आई है। पंकज, आपको आवाज आ रही है? पंकज को हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, लेकिन विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। विजय शर्मा जी, देखिए ये तमाम एसआईटी की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में ये सब कहा गया, सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे व्यक्तिगत अपनी निजी संपत्ति हो, जिसको आप जिस तरह से चाहे कर रहे हैं। कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा था, एमओयू का पालन नहीं हो रहा था, आपके एसओपीज का पालन नहीं हो रहा था, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हाँ जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन मेरे साथ विश्वासघात हुआ। सुमेरा जी, अगर कहीं त्रुटि या इस तरह की लापरवाही नहीं होती तो ये इस तरह की घटना होती ही नहीं। करोड़ों राम भक्त इस बात से आहत हैं, हम भी इस तरह से आहत हैं और दुखी हैं, स्तब्ध हैं कि जो हम राम मंदिर के लिए खड़े हुए थे, गोलियां खाई थी हमने, सड़क से लेके कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ी थी, और आज इस तरह के जो सामना करना पड़ रहा है। एक मिनट प्रोफेसर साहब, आप सभ्य आदमी हैं, बीच में ना बोला, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोला। तो मैं ये बताता हूँ, एक मिनट एक ही लाइन में जवाब मांग रहे हैं विजय जी। चंपत राय को क्या बचाने की कोशिश हो रही है? चंपत राय जी हो या कोई दूसरे राय हो, हमारा जो राम का नहीं हो हमारे किसी काम का नहीं। आप लिख लीजिए, कोई किसी तरह का भी नहीं है नाम। एक मिनट सुनिए ना, देखिए आपने देखा होगा किस तरह से त्वरित कार्रवाई हो रही है। प्रारंभिक जांच एसआईटी की आई है, उसके आधार पर लोग पकड़े गए, पैसे रिकवर किए गए। अभी आपने क्वेश्चन उठाया कि आप पुलिस को प्राइवेट तरीके से लेके, क्योंकि ट्रस्ट का सबसे पहला एम था कि पैसे रिकवर किए जाए, खुर्द-बुर्द ना हो जाए। दूसरा नहीं विजय जी, पहली जिम्मेदारी क्या आपके मुताबिक, विजय जी बिल्कुल पॉइंटेड रखते हैं सर, क्या पहली जिम्मेदारी पुलिस को बताना नहीं थी, एफआईआर दर्ज कराना नहीं थी? नहीं, सुनिए, पहली थी सेक्शन जो ये अपना 57 सेक्शन 57 के इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत 1882 के तहत उनको अपनी जांच करनी थी। ट्रस्ट ये अपनी जांच कर सकता है, उसको भी दरनिकार कर दिया ट्रस्ट ने सोचा ये मामला गंभीर है, एसआईटी जांच की सिफारिश की। तो ये कितनी बड़े कदम उठा रहे हैं, कितने गंभीरता ट्रस्ट पुलिस लेके जा रहे हैं। और अब आपको मैं बताऊं, जिस पर देश के करोड़ों राम भक्तों का ट्रस्ट था, उन्हें चंपत राय ने कहा कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने ये कहना चाहिए था कि हम जांच कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, उन्हें ये कहना चाहिए था हम जांच कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को क्या कहा? होता है उसके कोई गड़बड़ी नहीं है, होते साक्ष्य नहीं होते। लेकिन जो बड़ी खबर है, नहीं धर्मेंद्र जी, वो जांच कर रहे थे तो वो ये कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, हमें मालूम पड़ा हम जांच कर रहे हैं, वो ये ना कहते कि कुछ गड़बड़ नहीं। सर, हमारे पास एक अहम जानकारी है, मेरे जो सहयोगी हैं पंकज, उनके पास जानकारी है, वो जानकारी पहले ले लेते हैं फिर बात करेंगे। पंकज, क्या और नई जानकारी है एसआईटी की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उससे निकलकर सामने आई है कि कहां गड़बड़ी थी?
देखिए, मंदिर में जितनी जिसके पास जिम्मेदारी थी, सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है, चाहे वो चंपत राय हो, गोपाल राव हो या अनिल मिश्रा हो। इसके साथ साथ ट्रस्ट के अन्य जो सदस्य थे उनसे भी पूछताछ की गई है। चूँकि ट्रस्ट का बहुत सारे सामूहिक निर्णय होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दखलंदाजी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की थी। एक तरीके से जितनी नियुक्तियों से लेकर के वीवीआईपी दर्शन से लेके और चढ़ावा की जो गणना है, इन सब की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के पास थी। एसआईटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उसमें किसी को क्लीन चिट नहीं दिया है, जिनकी भूमिका खास तौर पे जिनका सबसे ज़्यादा मंदिर ट्रस्ट में चलता था, चाहे चंपत राय हो, गोपाल मिश्रा हो, अनिल मिश्रा हो या बैंक के कर्मी हो या आउटसोर्स से जो लोग हायर किए गए, जिनकी भी जिम्मेदारी थी, जो भी जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे थे, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे थे। ये जी बहुत शुक्रिया पंकज। ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर।